हम लगातार चर्च में परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कामों को होता हुआ देख रहे हैं। कुछ ऐसा ही बड़ा काम परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया, क्योंकि जब इनकी जिंदगी में शर्मिंदगी थी तब रोने के अलावा और कुछ भी रह नहीं गया था। ऐसे अटैक इतने बड़े कि चीखने लगी, एकदम चीखते चीखते मेरे सामने मेरी बेटी खत्म हो गई। मेरी बेटी के खत्म होने के बाद फिर मेरे बेटा के पे पागलपन के अटैक होने लगे। जब मेरी बहन की डेथ हो गई थी तो मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया था और मुझको कुछ भी होश नहीं था। मैं मम्मी पे हाथ उठाने को हो रहा था। रिश्तेदार भी बोलने लगे कि ये पागल हो गया। मैंने अपने बेटे के लिए दिमाग वाले डॉक्टर को 5 डॉक्टर को दिखाया, बदला, पर कोई समझ में नहीं आती थी डॉक्टर को। और जब ये अंकुर रूला मिनिस्ट्रीज में आए, परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ और इनकी जिंदगी में से हर तरह के पागलपन को खत्म किया और एक नया जीवन परमेश्वर ने इन्हें दिया है। तो आइए इनकी इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है सीमा, मेरे बेटे का नाम है विकास। हम पानीपत के रहने वाले हूँ। हम अपने जीवन की बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 25 साल पहले मेरे घर में किसी ने टोना और जादू कर दिया था और खून के धब्बे पड़ते थे। तो जैसे रात होती थी फिर मैं सोती थी तो मेरे सपने में सांप काटता था और हकीकत में खून निकलता था। जब मैं रात को सोती थी तो मुझे दबाव होते थे, जैसा लगता था कि मेरे साथ कोई ऊपर बैठा है। घंटों घंटों बोल नहीं पाती थी, मेरा कोई गला दबा लेता था, मैं आवाज़ भी नहीं निकाल पाती थी, इशारा से बात करती थी। मैं जानती पता नहीं मेरे को मुझे मैं अकेले में बैठ के भी पागलपन की दौड़े आते थे। तो मैं अपने आप से बातें करने लगते थे कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा। जैसे मैं दौड़े आते थे मेरे दिमाग में ये ऐसे नस भी ऐसे लगती थी कि मेरी ये नस फूली जा रही है। पर कभी कभी मैं दीवार पे भी अपना सिर मार लेती थी। जैसे मेरे पे अटैक होते थे ऐसे ही सेम मेरी बेटी पे होने लगे। उसके अटैक बढ़ गए, बुखार आने लगा। डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर ने दवाई भी दी, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। फिर मुँह से खून गिरने लगा। जैसे दवाई देते थे तो खून मुँह से गिरने लगता था, नाक से गिरने लगता था। मेरी बेटी भी सारा दिन खेलती थी, खाना भी नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, भूख भी नहीं लगती थी उसको। ये अटैक के वजह से वो भी रोती रहती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा, मम्मी मेरे साथ क्या हो रहा है, समझ में नहीं आती थी उसको भी। मैं सब अन्य जाति में भी गई, कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे को। मेरी बेटी के भी कुछ नहीं फर्क पड़ा। मैं बहुत परेशान हो रही थी, बहुत परेशान होती थी। मेरी बेटी सारे दिन रोती रहती थी, मैं भी उसके साथ बैठ कहते थे मैं क्या करूं बेटी, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ आपको ठीक कराऊं। 2018 में जून में मेरी बेटी तड़प तड़प के और बहुत अटैक हो गए थे। इतनी तड़पी इतनी अटैक बढ़ गई कि मेरी बेटी बहुत चीखने लगी, इतनी दर्द बढ़ गई। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। ऐसे अटैक इतने बढ़े कि चीखने लगी, एकदम चीखते चीखते मेरे सामने मेरी बेटी खत्म हो गई। अब मेरी बेटी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मेरे घर में बहुत ही ख़राब माहौल हो गया, इतना माहौल ख़राब हो गया, कुछ अच्छा नहीं लगता था। मेरी बेटी के ख़त्म होने के बाद फिर मेरे बेटा के पे पागलपन के अटैक होने लगे। जब मेरे बेटे पे अटैक हुए, जैसे पागलपन के अटैक हुए, तो कुछ समझ में नहीं आती थी इसको क्या हो रहा, कि कभी मेरे को मारने लगता था, कभी घर से निकल जाता था। जब मेरी बहन की डेथ हो गई थी तो मैं पूरी तरीके से डिप्रेशन में चला गया था और मुझको कुछ भी होश नहीं था। मैं मम्मी पे हाथ उठाने को हो रहा था और पापा पे हाथ, मुझे तो कुछ भी पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। याददाश्त पूरी चली गई थी, मैं भूल गया था कौन मेरे मम्मी पापा हैं, कौन भाई है, कौन बहन है, सारा कुछ भूल चुका था मैं। ऐसे इसके हालात हो गए थे कि मुझे पूरा घर को भूल भी गया था, बस इसे अपनी दुनिया से मतलब रखता था। सारी रात जागता रहता था। फिर वो तंग होते थे, मैं भी तंग होते थे, इसके पापा भी तंग होते थे, पूरे मेरा परिवार तंग ही रहता था कि मैं सो जाऊंगी कि ये बाहर ना ताला खोल के निकल जाए बाहर। फिर ऐसे बहुत ही बढ़ते ही चले गए अटैक, सारे
रिश्तेदार भी बोलने लगे कि ये पागल हो गया। मैंने अपने बेटे के लिए दिमाग वाले डॉक्टर को 5 डॉक्टर को दिखाया, बदला, पर कोई समझ में नहीं आती थी डॉक्टर को। डॉक्टर ये कहते थे कि दवाई दे रहे हैं, इस दवाई खिलाओ, उससे कुछ फर्क पड़ेगा, पर दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जैसे मैं उसको नींद की गोली भी देती थी, इसको असर ही नहीं होती थी। असर भी होती थी आध घंटा मुश्किल थे, आध घंटे के बाद फिर वो जाग जाता था, फिर वही हरकतें। अपने बेटे की हालात देख के कि मैं अपने आप को भी नहीं संभाल पाती थी। बेटे के अपने हालात देखते थे तो मेरे को मन में ये आती थी कि जैसे मेरे बेटी चली गई, ऐसे कहीं ये भी ना चला जाए। इतने हालात मेरे खराब हो गए कि मेरे बेटे के देख के मैं अंदर से टूट गई थी। मेरे भी मन में यही आती थी कि तू भी मर जा, जैसे तेरी बेटी मर गई तू भी मर जा, कि मेरे को समझ ही नहीं आती। तो मैं कभी जा कहते थे कि जाऊँ मैं ट्रेन से मर जाऊँ, कभी जा लगते कि मैं फांसी लगा लूँ। ऐसा लगा कि नरक नहीं, कि बहुत ही नरक बन गया, कि कुछ नहीं, इस घर में कुछ नहीं है। जैसे रिश्तेदार बोलते थे कि ये आपका बेटा पागल हो गया और डॉक्टर को दिखाओ, पागल वाले डॉक्टर को दिखाओ, जहाँ भर्ती करो, जहाँ पागल को डॉक्टर होते हैं तहाँ दिखाओ जाके। अन्य जगह भी गई, कोई हल नहीं निकला, वहाँ भी गई, कोई हल ही नहीं निकला। फिर एक दिन मेरे पड़ोसी मेरे घर पे आए, फिर उन्होंने कहा अंकुर नरोला मिस्ट्री में जुड़ो और यीशु मसीह को ग्रहण करो, आप वहीं पे छुटकारा मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता आपको। 29/10/23 को खामरा चरस आई थी। उस दिन प्रभु के दास ने प्रार्थना की, अंधकार की शक्ति को डांटा। हर तरह की अंधकार की शक्ति, हर तरह की दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहे। हर तरह की अंधकार की शक्ति, जादू की, टोने की, गंदी आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। मैं इस प्रार्थना को रिसीव किया और रिसीव करते ही खन इसको होश आया। इसने अपने पापा को पापा बोला और मेरे से मम्मी बोला, तो मेरे को अंदर इतना खुश हुआ कि मैंने इसको गले लगाया और इसके पापा ने भी लगाया। तो मैं खुशी के मारे मेरे आंसू आ गए कि प्रभु मेरे बेटे को ठीक किया। मैं बहुत खुश हुई कि मुझे कोई प्रभु का दास मिला, मेरा बेटा ठीक हो गया। उस प्रेयर के बाद मैं पूरी तरह आज़ाद हो चुका हूँ और चंगाई पा चुका हूँ। अब मैं स्कूल भी जाता हूँ और सारे काम भी करता हूँ और सबको जानता भी हूँ, और कौन मेरी मम्मी पापा है, कौन मेरे भाई बहन है। जब मेरे को पागलपन के अटैक थे, मेरे घर में सारे दुखी थे। अब जब मैं ठीक हो गया, मेरे घर में सब खुश रहते हैं। और